Good morning students, welcome my YouTube channels ग्रीन ऑनल क्लास। आप लोग को पुनः इस एपिसोड में एक नए और बेहतर चीज देने जा रहे हैं उस विद्यार्थी के लिए जो क्लास 12th में इस बार एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो वरदान बनने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक बता रहे हैं उसका नाम ऑक्सीडेशन नंबर है। ये 2 नंबर में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देगा, इसलिए इस पे बिल्कुल पैनी नजर रखिए और अपने दोस्त के पास भी यह वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। भाई इसी को हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन स्टेट भी, यानी इसी को नाम दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट के नाम से भी जानते हैं, यानी हिंदी में ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके परिभाषा को जानते हैं। क्या कहता है परिभाषा? परिभाषा इसका क्या कह रहा है? तो परिभाषा याद रख लेना है इस चीज को कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। बिल्कुल कह रहा है कि किसी रासायनिक यौगिक में, यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि वैसा संख्या जो किसी रासायनिक यौगिक में परमाणु में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही, इलेक्ट्रॉन के संख्या को ही क्या कहते हैं जी? ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या किसको कह रहे हैं। मेन रूप से यहां भी बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना वो त्याग कर रहा है, जितना वो ग्रहण कर रहा है, उसकी संख्या को गिन लेते हैं, तब हम उसे ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ये बात भूलना नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। चलिए बात याद रख लीजिएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले को भी परिभाषित कर देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि that number in which chemical compound gain and lose या loss of electron gain and loss of electron या यहां पर 1 मिनट याद रखिएगा कि कंपाउंड इन number of gain of electron, gain and loss of electron is known as oxidation number, oxidation number। तो ये बात बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट में इसको कैसे निकाला जाता है। सिंपल सा 2 नंबर में इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिएगा और एक इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। जैसे में हम यहां पर दे दिए जल, ठीक है, और जल में ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जल में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, यानी जल में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ये हमको निकालना है। ऑक्सीजन के भी पूछ सकता है या हाइड्रोजन के भी पूछ सकता है, हमने ऑक्सीजन का भी पूछा इसलिए ऑक्सीजन को निकाल के दिखाते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, लोग सॉल्यूशन देखिए बच्चों, जल बोल रहे हैं, आइए जल की बात कर रहे हैं। जल में क्या चीज का पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बराबर भार, यही पूछ रहा है। तो जिसका निकालने कहेगा उसका मान लिया जाएगा। ऑक्सीजन माना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है, और जो बाकी दिया हुआ साथ में उसके वैलेंसी आपको याद रखना होगा, उसकी वैलेंसी को आपको याद रखना होगा। चलिए हम तो मान लिया कि ऑक्सीजन का x है, तो आप हाइड्रोजन का कितना जानते हैं, तो आइए हाइड्रोजन यहां पर H2O लिखते हैं। आपको पता है वैलेंसी हाइड्रोजन का मोनोवैलेंट होता है, एक होता है, इसलिए आप याद रखिएगा कि इसका एक हो गया। अब कितने संख्या में है, 2 है, तो 2, अब प्लस के चिन्ह और ऑक्सीजन है जी, तो इसका माने क्या थे, x। और याद रखिएगा दो बात यहाँ पे, यदि इसके माथा पे प्लस होता तो हम प्लस लेते, माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लेते, जो होता वही लेते, नहीं है तो क्या लेंगे, तो जीरो लेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं है तो क्या लेंगे, तो इसलिए जीरो लेनी है। तो यहां पर क्या हो गया, 2 + x बराबर 0। आप ही बताइए x बराबर क्या होगा, -2 होगा या नहीं होगा, यही हो गया इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या। यदि हाइड्रोजन का पूछता इसमें तो हाइड्रोजन को मान लेते x, अब गुना कै गो है, तो 2, अब प्लस में ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का भी अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, यहाँ पे कि ऑक्सीकरण संख्या इसका जो है वो होता है कितना, 2 होता, कौची में, माइनस में, का वैलेंसी कितना होता, -2, तो यहाँ पर -2 अब बराबर 0, तो आप देखिए 2x अब -2 बराबर 0, तो 2x बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो x बराबर 1। अब बताइए ये हो गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ये हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, यानी आप निकालने के लिए जान गए। आइए अगले हम क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन में आपको बताते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक और बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि H2SO4 में है ना सल्फर का पूछ दिया, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, यह क्वेश्चन है ना। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को आता है, ये जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा जो। तो आइए सबसे पहले मैंने बोला कि जिसका निकालने का रहे उसको क्या मानना है जी, x मान लेना है। तो मान लिए हम कि H2SO4 है, 13 में हमने मान लिया क्या कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो 1 गुना क्या है तो 2, अब प्लस में सल्फर का मान निकालना है, तो इसको मैंने मान लिया x, अब प्लस में यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है ना, तो एक वैलेंसी आपको पता है कि 2 होता, क्या कोची में, माइनस में, तो -2 अब क्या है 4 गो, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक माथा पर कुछ है प्लस माइनस कुछ है नहीं है तो 0, तो यानी कि यहाँ 0 ले लेंगे, तो 2 + x अब माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0, घटा दीजिए तो कितना घट के आएगा 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि सल्फर का कितना होता है 6। आप देख सकते हैं 6 नंबर, यानी कि पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि इसका जो है 6 नंबर घर में ये आता है, सल्फर जो है 6ठे नंबर घर में आते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी सल्फर का इतना आ जाता है। समझ गए बात को। चलिए एक कमेंट करके बताइएगा, मैं 2-3 प्रश्न देता हूं निकालने के लिए, आप लोग बनाइएगा इसको कि क्या इसका आंसर आता है, कमेंट में जरूर करके बताइएगा मुझे, है ना। जैसे मैं हम पूछ दिए आपको HNO3 में N का पहला क्वेश्चन कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बराबर भार, है ना। दूसरा पूछ दिया जाता है आपको कि KMNO4 में MNO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यानी ये भी भाट है Mn का। तीसरा में है जो कि याद रखिएगा CO3 में C
का बताइएगा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बराबर वाट। ये 3 प्रश्न है बच्चे लोग, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि क्या इसका आंसर होता है ना। बात यहां पर याद रखना है बच्चों लोग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्त के पास इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ये वीडियो वरदान एकदम साबित होने वाला है आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में। इसी से आने वाला 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 1 सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, इसलिए आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि हर दिन आपको एक नए वीडियो, एक नए एपिसोड के रूप में मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम इसी तरह से कल।